नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आइए आज हम लोग बीपीएससी पीजीटी के लिए अंतिम प्रहार करते हैं और ये उसके लिए लास्ट वीडियो है। देखिए, हो सकता है कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा इसमें। आइए शुरू करते हैं और फास्ट करते हैं, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सागरीय तापमान को प्रभावित करता है। इसमें कौन सा कारक सागरीय तापमान को प्रभावित करता है। ऑप्शन है अक्षांश, जल एवं स्थल के वितरण में असमानता, प्रचलित पवन तथा सागरीय धाराएं, उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह कृषि पद्धति जिसमें कृषक अपने तथा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए फसलें उगाता है। तो अपने और अपने परिवार के लिए भरण पोषण के लिए कौन सी फसलें उगाते हैं। इसमें ऑप्शन है स्थानांतरित कृषि कहलाती है, जीविकोपार्जी कृषि कहलाती है, गहन कृषि की कहलाती है, मिश्रित कृषि कहलाती है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है वो बी है। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि वो जीविकोपार्जी कृषि कहलाती है, अपने और अपने परिवार के लिए जो खेती की जाती है। और जो भारत में स्थानांतरणशील कृषि होती है उसको झूम बोलते हैं। झूम जो ये पूर्वी क्षेत्रों में देखने के लिए मिलती है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादातर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, सौर मंडल के किस पिंड से पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। तो सौर मंडल के किस पिंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। ऑप्शन है ग्रह, उपग्रह, उल्काएं, पुच्छल तारा। इसका सही ऑप्शन कौन सा है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उल्काएं से जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, दो बसंत विषुव वर्नल क्यूनॉक्स के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है। तो दो बसंत विषुव के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है। ऑप्शन है 359 दिन, 182 दिन, 363 दिन, 365 दिन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 365 दिन। और एक और यहाँ पे याद कर लीजिएगा आप लोग, जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो है वो विषुवत रेखा पर चमकता है। ठीक, इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। और जो 21 मार्च को होता है उसे बसंत विषुव बोलते हैं। बसंत विषुव, ठीक, इसे बोलते हैं बसंत विषुव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी कितना समय लेती है। एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी कितना समय लेती है। ऑप्शन है 2 मिनट, 24 घंटे, 4 मिनट, 5 मिनट। तो एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है 4 मिनट। 4 मिनट में एक देशांतर पार करती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग पृथ्वी के केंद्र भाग को से गुजर सकती है। तो कौन सी पृथ्वी के केंद्र भाग से भूकंपीय तरंग गुजर सकती है। ऑप्शन है पी, एस, पी तथा एस तथा एल। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पी। पी तरंग जो है ये
क्रस्ट, मेंटल कोर तीनों से गुजरती है। अगला प्रश्न है, बहुत ज़्यादा हम इस पे व्याख्या भी नहीं देंगे। महासागरीय जल में लवणता वहाँ अधिक होगी जहाँ, ऑप्शन है वर्षण वाष्पीकरण से अधिक हो, वाष्पीकरण वर्षण से अधिक हो, वर्षण वाष्पीकरण के बराबर हो, समुद्र में सतही प्रवाह अधिक आता हो। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण वर्षण से अधिक हो। जब वाष्पीकरण अधिक होगा, वर्षण कम होगा तो लवणता अधिक होगी। अगला प्रश्न है, किस नदी का मुहाना सर्वाधिक समय तक बर्फाच्छिद रहता है? तो कौन सी नदी है? ऑप्शन है सेंट लॉरेंस, पोटोमैक, कोलोरेडो, मैकेंजी। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? जो मैकेंजी नदी है, ऑप्शन नंबर डी सही है। मैकेंजी नदी जो है ये सर्वाधिक बर्फाच्छिद रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है शिवालिक श्रेणी, सह्याद्री श्रेणी, पीर पंजाल, विंध्य श्रेणी। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है इसे सह्याद्री श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है पश्चिमी घाट को। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, कयाल क्या है? कयाल क्या है? ऑप्शन है दक्कन पठार की रेंगन मिट्टी, तराई मैदान, केरल का लैगून, महानदी डेल्टा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो कयाल जो है ये केरल का लैगून है। केरल के लैगून को कयाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। एक तरफ पश्चिम बिहार वन्य जंतु है, एक तरफ प्रदेश है। तो आइए मिलाते हैं इसको। देखिए, केवलादेव घाना पश्चिम बिहार हरियाणा, सुल्तान पश्चिम बिहार कर्नाटक, नंदा देवी अभयारण्य राजस्थान, बादीपुर अभयारण्य उत्तरांचल। तो ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, आइए सबसे पहले इसको मिला लेते हैं। देखिए, केवलादेव घानी पश्चिम बिहार राजस्थान 3, सुल्तानपुर पश्चिम बिहार हरियाणा 1, नंदा देवी अभयारण्य उत्तरांचल, बादीपुर अभयारण्य कर्नाटक। तो 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, गहन निर्वाहक कृषि प्रचलित है। तो गहन निर्वाहक कृषि प्रचलित है, ऑप्शन है चीन में, कनाडा में, ब्राज़ील में, रूस में। 13 का सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, चीन में। गहन निर्वाह कृषि चीन में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए भारतीय राज्यों के गठन का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गुजरात, हरियाणा। गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, सिक्किम। गुजरात, सिक्किम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो 14 का कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ये सही है। जो गुजरात है ये 1960 में इसका गठन हुआ था। हरियाणा का जो है 1966 में हुआ था। हिमाचल प्रदेश का 1971 में हुआ था और सिक्किम का 1975 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानी भाग में पुरातन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। तो गंगा के मैदानी भाग में पुरातन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है भाभर, बांगर, खादर, तराई।
तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उसे बांगर कहते हैं। ठीक, ये पुरातन है और जो नई मिट्टी होती है उसे भाबर कहते हैं। नवीन मिट्टी ये होती है। अगला चलिए देखते हैं। अगला है 16 नंबर का प्रश्न, कौन से राज्य में अदरक का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो कौन सा राज्य में सबसे अधिक अदरक का उत्पादन होता है? ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश। 16 का सही कौन सा है? तो 16 का सही है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। झारखंड जो है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ऑप्शन है प्रवाल द्वीप, ज्वालामुखी द्वीप, निमज्जित श्रेणियों के अवशेष, निक्षेप जनित द्वीप। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, निमज्जित श्रेणियों के अवशेष हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है अधोलोकित में से सूची है, इसको कोड के आधार पर मिलान करना है। एक तरफ सूची में है प्रजाति, एक तरफ है महाद्वीप। आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें। ऑप्शन दिख रहा है सबको? ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग। देखिए, एक तरफ है नीलोटिक उत्तरी अमेरिका, नार्डिक अफ्रीका, अमरिंडियन यूरोप, रेड इंडियन दक्षिण अमेरिका। तो इसका सही कौन सा हो जाएगा? आइए इसको मिलाते हैं। सबसे पहले देखिए, नेलोटिक जो है ये अफ्रीका हो जाएगा, क्योंकि ये अफ्रीका के नील घाटी में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा दूसरा। इधर ये हो जाएगा 1 2 3 4। फिर नार्डिक जो है वो यूरोप में, ये यूरोप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं नार्डिक। 3, अर्मिंडियन जो है ये हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। 4, रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका। ठीक, तो 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति विषयक अवतलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो प्रवाल भित्ति से संबंधित अवतलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है डार्विन, मर्रे, डेविस, अगासिज। तो 19 नंबर का सही कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, डार्विन का जो है वो अवतलन सिद्धांत है, और डेविस का जो है वो संशोधित अवतलन सिद्धांत है। संशोधित अवतलन सिद्धांत। ठीक, संशोधित अवतलन सिद्धांत ए डेविस का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश की जलवायु भूमध्य सागरीय प्रकार की है? तो इसमें से भूमध्य सागरीय प्रकार कौन सी जलवायु है? ऑप्शन है दक्षिणी अफ्रीका का केपटाउन प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का बृहद मैदान, उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। 20 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी अफ्रीका का केपटाउन प्रदेश जो है वो भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु है वहाँ पे। अगला प्रश्न है, नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता ने लिखी थी? ऑप्शन है ईसा बोमेन, हंटिंगटन, हम्बोल्ट, रीटर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है वो नया संसार, ये ईसा बोमेन ने लिखी थी, ईसा बोमेन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किस देश में होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो कौन से देश से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन है वेनेजुएला, कोलंबिया,
इक्वेडोर, ब्राज़ील। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है जो भूमध्य रेखा है वो वेनेजुएला से नहीं गुजरती है। ठीक, बाकी कोलंबिया, इक्वेडोर, ब्राज़ील से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपरदनात्मक आकृति नहीं है? तो इसमें जो अपरदन से नहीं बनती है वो कौन सी आकृति है? प्राकृतिक तटबंध, प्रपात कुंड, गिरिश्रृंग, अरेत। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 23 का। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर हो जाए ए, प्राकृतिक तटबंध जो है ये अपरदनात्मक आकृति नहीं है, बाकी सब जो है अपरदनात्मक है। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, काष्ठ स्थलाकृति का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो काष्ठ स्थलाकृति का सर्वोत्तम उदाहरण ऑप्शन है यूगोस्लाविया, फ्रांस, मैक्सिको, चीन। तो 24 नंबर का सही ऑप्शन कौन सा है? तो यूगोस्लाविया में काष्ठ स्थलाकृति सबसे अधिक सर्वोत्तम देखने की यहाँ पे मिलती है। प्रश्न नंबर है 25। 25 नंबर का प्रश्न क्या है? गोखुर झील को जाना जाता है, तो गोखुर झील को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बिल्लाबोंग, मोर्ट झील, वायु, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। बिल्लाबोंग, मोर्ट झील, वायु के नाम से भी जाना जाता है गोखुर झील को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, हीरा एक कायांतरित चट्टान है, इसका मूल रूप क्या है? हीरा एक कायांतरित चट्टान है, इसका मूल रूप क्या है? ऑप्शन है बलुआ पत्थर, नीस, कोयला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कोयला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी सबसे कम है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे कम है, कौन सा राज्य है? ऑप्शन है पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार। तो सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी जो है वो मध्य प्रदेश में कम पाई जाती है। मध्य प्रदेश में जो है जलोढ़ मिट्टी कम पाई जाती है। चलिए अगला देखते हैं, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पे कम पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन सा असम में स्थित है? तो कौन सी झील जो है वो असम में स्थित है? ऑप्शन है चपनाला झील, हमीरसर झील, केलोरी झील, साला झील। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है चपनाला झील जो है वो असम में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। अब 29 में क्या है, निम्नलिखित में से प्राथमिक शैल है, तो इसमें से प्राथमिक शैल कौन सी है? ऑप्शन है आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 29 नंबर का सही कौन सा है? तो इसका सही है ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय। आग्नेय सही है। अगला प्रश्न है, स्प्रूस, फर एवं चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ऑप्शन है विषुवत-रेखीय वन, भूमध्य सागरीय वन, टैगा वन, मानसूनी वन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, टैगा वन। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, सागरी लवणता को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो सागरी लवणता को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? देख लीजिए इसमें। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसे ग्राम प्रति हजार में
दर्शाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दैनिक तथा वार्षिक तापांतर अधिकतम किस प्रदेश में होता है? दैनिक तथा वार्षिक तापांतर अधिकतम किस प्रदेश में होता है? ऑप्शन है गर्म मरुस्थली, ठंडे मरुस्थली, मरुस्थलीय प्रदेश, टैगा प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है। अगला प्रश्न है, ऊसर मृदा किसे कहते हैं? ऊसर मृदा किसे कहते हैं? ऑप्शन है क्षारीय, मरुस्थलीय, लैटेराइट, पीटमय। तो 33 का कौन सा सही हो जाएगा? तो 33 का ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय सही हो जाएगा। ऊसर मृदा क्षारीय मृदा। अगला प्रश्न है 34 नंबर का, संसाधनों के संरक्षण के संदर्भ में विशेषज्ञों का प्रथम विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ऑप्शन है मॉस्को, दिल्ली, न्यूयॉर्क, पेरिस। 34 नंबर का प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पेरिस। पेरिस में संरक्षण के लिए हुआ था संसाधनों के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। दक्षिणी पूर्वी एशिया में नारियल तेल का सबसे बड़ा उत्पादक निम्न में से कौन है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया में नारियल तेल का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है? ऑप्शन है कंबोडिया, मलेशिया, फिलीपींस, लाओस। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। फिलीपींस में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में कितने अक्षांश के बीच पाया जाता है? ठीक, तो कितने अक्षांश के बीच पाया जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के? ऑप्शन है 28 से 30 डिग्री, 30 से 38 डिग्री, 30 से 40 डिग्री, 35 से 50 डिग्री। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, 30 से 40 डिग्री। अगला प्रश्न है, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव पर होता है, तो भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ होता है? ऑप्शन है अधिकेंद्र, उद्गम केंद्र, केंद्र, उपर्युक्त सभी। 37 नंबर का सही कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अधिकेंद्र, ईपी सेंटर बोलते हैं। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव ईपी सेंटर पर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। डोलड्रम की स्थिति निम्न में से किस वायुदाब पेटी में है जिसकी उत्पत्ति तापीय कारणों से होती है? ऑप्शन है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। 38 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। अगला प्रश्न है, वायुदाब का एकाएक कम हो जाना किस प्रकार के मौसम का सूचक है? तो वायुदाब का एकाएक कम हो जाना, ऑप्शन है स्वच्छ मौसम, अत्यधिक ठंडा मौसम, तूफानी मौसम, तीव्र वर्षा। तो 39 नंबर का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही है ऑप्शन नंबर सी, तूफानी मौसम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं चंदन के लकड़ी के वन? ऑप्शन है असम की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, सतपुड़ा की पहाड़ियों में। तो 40 नंबर का प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी की पहाड़ियों में। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा प्रदेश मसालों का बगीचा के नाम से विख्यात है? ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक।
सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर सी केरल। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है। तट रेखा कुल लंबाई कितनी है? 3500 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर, 7040 किलोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 7516। इसको अब पूरा पूरा अगर देखा जाए तो ये है 7516.6 किलोमीटर। ठीक। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की विषुवत रेखी परिधि है। तो पृथ्वी की विषुवत रेखी परिधि कितनी है? ऑप्शन है 40,000, 50, 40,150, 40,076, 40,250। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है 40,076। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रही पवन नहीं है? इसमें ग्रही पवन कौन नहीं है? ऑप्शन है उष्णार्द्र जलवायु जेरे, भूमध्य सागरीय जलवायु ट्यूनीशिया, मानसूनी जलवायु थाईलैंड, शीतोष्ण अनुसमुद्री जलवायु स्वीडन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये जो है सही नहीं है। ठीक, बाकी जो है सब सही है। अब स्वीडन में जो है ये टैगा जलवायु पाई जाती है, टैगा। अगला देखते हैं ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 45, शीतोष्ण कटिबंधीय कोड़धारी वन पाए जाते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय कोड़धारी वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है टुंड्रा प्रदेश में, भूमध्य सागरीय प्रदेश में, टैगा प्रदेश में, मानसूनी प्रदेश में। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी टैगा प्रदेश में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, इटली में खून वर्षा ब्लड ड्रेन का कारण है। ऑप्शन है वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, फोन, सिरोको। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है 46 का? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सिरोको। सिरोको जो है ये हवा जो है इसकी वजह से होता है। अगला है, अंडोरा यूरोप का एक छोटा देश है, किस पर्वत पर स्थित है? अंडोरा यूरोप का एक छोटा देश किस पर्वत पर स्थित है? ऑप्शन है पिरेनीज, तावा पर्वत, सियरा नेवादा, जूरा पर्वत। 47 नंबर का प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पिरेनीज पर्वत का पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश से प्राइम मेरिडियन रेखा गुजरती है? प्राइम मेरिडियन रेखा कहाँ से गुजरती है? ऑप्शन है बेनिन, लाइबेरिया, घाना, टोंगो। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी घाना। ठीक, अगला प्रश्न है, लखीमपुर खीरी में स्थित दुधवा नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है हिरन, शेर, बाघ, नीलगाय। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो वो है बाघ के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, पारादीप बंदरगाह किस खनिज के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो पारादीप बंदरगाह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है जिंक, लौह, कॉपर, पेट्रोलियम। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी लौह अयस्क। लौह अयस्क के लिए सबसे फेमस है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, निम्न जलवायु में से किसमें ग्रीष्मकाल सूखा तथा शीतकाल तर होता है?
निम्न जलवायु में से किसमें ग्रीष्मकाल सूखा तथा शीतकाल तर होता है? ऑप्शन है सवाना जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, मानसूनी जलवायु, चीन तुल्य जलवायु। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागरीय जलवायु। ये भूमध्य सागरीय जलवायु जो है ये ग्रीष्मकाल में सूखा होता है और शीतकाल में तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 52। भारत में ज्वारी शक्ति उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। भारत में ज्वारी शक्ति उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। ऑप्शन है मालाबार तट में, कोकण तट में, गुजरात तट में, कोरोमंडल तट में। 52 नंबर का प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात तट में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। निम्न में से किसने विश्व जलवायु का वायु राशि प्रभुत्व के आधार पर वर्गीकरण किया? ऑप्शन है जे हिडोरे तथा जेई ओलिवर, जीटी त्रिवार्था, CW थॉर्नथवेट, डब्ल्यू कोपेन। इसका सही ऑप्शन कौन सा है 53 नंबर में? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जे हिडोरे तथा जेई ओलिवर। ये विश्व जलवायु का वायु राशि प्रभुत्व के आधार पर वर्गीकरण किए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। भारत में चीनी उद्योग के उत्तर से दक्षिण की ओर खिसने का मुख्य कारण है। तो भारत में चीनी उद्योग के उत्तर से दक्षिण की ओर खिसकने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है सस्ता श्रम, विस्तृत प्रादेशिक बाजार, सस्ती एवं अधिक शक्ति आपूर्ति, गन्ने की प्रति एकड़ अधिक उपज एवं मिठास। 54 नंबर का प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, गन्ने की प्रति एकड़ अधिक उपज एवं अधिक मिठास। अगला है 55 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सवाना जलवायु है? इसमें सवाना जलवायु कौन सा है? AM जलवायु, AW जलवायु, AF जलवायु, BWH जलवायु। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, AW जलवायु जो है वो सवाना जलवायु है। ठीक, और AM जो है ये मानसूनी जलवायु है, ये मानसूनी जलवायु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 56। निम्नलिखित में कौन 300 से 1000 मीटर गहराई में जल के घनत्व में तीव्र परिवर्तन लाता है? कौन तीव्र परिवर्तन लाता है? ऑप्शन है हेलोक्लाइन, पाइकोक्लाइन, आसोक्लाइन, इकोक्लाइन। 56 नंबर का प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी, पाइकोक्लाइन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। ग्रेट बैरियर रीफ अवस्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के समानांतर, निम्न घनत्व का जल, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के समानांतर, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समानांतर। 57 नंबर का प्रश्न, इसका सही ऑप्शन कौन है? ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समानांतर ग्रेट बैरियर रीफ अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव पारिस्थितिकी की संरचना का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है ईपिओडम, A.G. टांसले, E. हंटिंगटन, H.H. बैरोज। 58 नंबर का प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, H.H. बैरोज। ये जो है मानव पारिस्थितिकी की संकल्पना का प्रतिपादन किए थे। अगला प्रश्न है, आइसोनोमलस शब्दावली का तात्पर्य है। ऑप्शन है
समान तापी विषमता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, समान वायुदाब विषमता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, समान वार्षिक वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, समान सापेक्ष आर्द्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। 59 नंबर का प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, समान तापी विषमता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा जो है आइसोनोमलस है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी समुद्री जलधारा है? तो कौन सी ठंडी समुद्री जलधारा है? ऑप्शन है फॉकलैंड की धारा, मोजाम्बिक की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा, ब्राज़ील की धारा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, फॉकलैंड की धारा। अगर धारा ना समझ में आए तो उसका एक वीडियो मैं बना दिया हूँ, आप लोग जाके जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसमें सब मैं पूरा अच्छे से समझा दिया हूँ, बहुत बड़ी वीडियो भी नहीं है। ठीक, तो ये रहा आज का प्रश्न और आज का ये अंतिम प्रहार। ठीक, अब आप लोग जाइए आराम से इसको देख के परीक्षा दीजिए बीपीएससी पीजीटी का। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।